नीतीश कुमार के लिए हमेशा खुला रहने वाला दरवाजा लालू यादव ने बंद कर दिया। हो सकता है कि यह दरवाजा पहले ही बंद कर दिया गया हो, मालूम अभी अभी हुआ है। लालू यादव ने लगता है इस बार नीतीश कुमार के मामले में खुद पलटी मार ली, मतलब यू टर्न ले लिया है। और देखा जाए तो तेजस्वी यादव की बात सही साबित हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन छोड़कर चले जाने के बाद लालू यादव को सख्त लहजा अपनाते नहीं देखा जा रहा था। काफी दिनों तक तेजस्वी भी नीतीश कुमार के प्रति नरम रुख ही दिखाते रहे। बीमार मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो तेजस्वी चुनाव की तारीख नजदीक आते देख करने लगे थे। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी ने अपनी तरफ से महागठबंधन में वापसी की संभावनाओं से काफी पहले ही इनकार कर दिया था और लालू यादव के बारे में भी दावा किया था कि उनके पिता भी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन राजनीति में कोई स्थायी भाव तो होता नहीं, विशेष रूप से बिहार की राजनीति में, और कम से कम तब से जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ गए हैं। नई पारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने पर नीतीश कुमार लगातार कहते आ रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, गलती हो गई थी, अब वो गलती को नहीं दोहराएंगे। लगता है लालू यादव ने नीतीश कुमार की बातों को गंभीरता से ले लिया। इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में आरजेडी प्रमुख लालू ने साफ साफ बता दिया कि नीतीश को लेकर अब उनका रुख पूरी तरीके से बदल गया है। पहले लालू यादव कहा करते थे कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव के मन में ये बदलाव क्यों और कैसे आया। लालू यादव का ताजा बयान है, अब हम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और साथ ही वो जोड़ देते हैं अब हम नीतीश के संपर्क में नहीं। मतलब अध्याय समाप्त, लेकिन आगे कुछ भी होने की गारंटी है, ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है। मुश्किल तो यह है कि नीतीश कुमार के मामले में ऐसी बातें सिर्फ कहने सुनने के लिए होती हैं। कहने को तो 2022 में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले जाने के बाद बिल्कुल ऐसी ही बातें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी कही थी, लेकिन अगला आम चुनाव आते आते सब कुछ बदल गया। लालू और नीतीश की दोस्ती की बड़ी लंबी कहानी है, जिसमें बड़े दिलचस्प मोड़ भी देखने को मिले हैं। बीते 3 दशक में दोस्ती की दास्तान ने कई करवटें ली। लालू यादव से अलग होने के बाद भी तेजस्वी यादव से हद से ज्यादा गुस्सा होने पर भी नीतीश कुमार के मुंह से निकलता है, मेरे भाई जैसे दोस्त का बेटा। नीतीश कुमार का दोनों गठबंधनों के लिए मुफीद होना उनको महत्वपूर्ण बनाता है। नीतीश कुमार की यही खासियत दोनों तरफ उनकी बराबरी अहमियत बनाए रखती है। तभी तो नीतीश कुमार के मामले में लालू के ताजा बयान में भी अमित शाह के पुराने बयान की गूंज सुनाई दे रही है। नीतीश कुमार के साथ छोड़ देने के करीब साल भर बाद लालू ने साफ तौर पर कहा था कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं, उन्हें अपने दरवाजे भी खोल देने चाहिए, इससे दोनों तरफ के लोगों की आवाजाही में सुविधा होगी। एक इंटरव्यू में लालू ने कहा था कि नीतीश आते हैं तो साथ काहे नहीं लेंगे, ले लेंगे साथ। नीतीश कुमार भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे, रहे साथ में काम करें। उन दिनों आरजेडी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि नीतीश की महागठबंधन में वापसी नहीं होने वाली। जब ये बात लालू यादव को याद दिलाई गई तो उनका कहना था कि हम लोग फैसला लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता, वो बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, अगर वो फिर आएंगे तो रख लेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही तेजस्वी ने अपनी तरफ से साफ करने की कोशिश की कि लालू यादव फिर से नीतीश को साथ नहीं लेने वाले। बोले, कभी नहीं, मेरे पिता है, मैं जानता हूं किसी की एक गलती के बाद उसे माफ कर देना ठीक है, लेकिन अब उन्होंने वही गलती 2 बार की तो उनकी माफी बनती नहीं। अब नीतीश कुमार जहां भी जाएंगे सिर्फ बोझ बनकर रह जाएंगे। क्या लालू का ताजा बयान तेजस्वी यादव के स्टैंड का एंडोर्समेंट है? बेशक लालू ही राष्ट्रीय जनता दल के सर्वोसर्वा हैं, लेकिन फिलहाल चलती तो तेजस्वी यादव की है। ऐसी बातें आरजेडी के भीतर और बाहर हर जगह चल रही है। लालू परिवार में जो इस समय देखने को मिला हालात, वो भी आप जानते ही हैं, इससे वाकिफ ही हैं। अब जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि सवालों के कटघरे में नीतीश कुमार भी हैं कि क्या वह एनडीए का सीएम चेहरा है या नहीं है। खैर, दूसरे चरण का चुनाव तो संपन्न हो गया है। अब देखते हैं 14 नवंबर को नतीजे क्या आते हैं। नतीजे जो भी आते हैं, क्या पलटी मार छवि इस बार समाप्त कर देंगे या एक बार फिर पलटी मारेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।